लड़की की शादी हुए 3 साल हो गए हैं, कोई कहता है 5 साल हो गए हैं, कोई कहता है 6 साल हो गए हैं। एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने की तरफ, एक आईवीएफ सेंटर से दूसरे आईवीएफ सेंटर की तरफ, लेकिन प्रेगनेंसी का मामला हल नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे सवालात और बहुत सारे जवाबात लेकर मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूं। आज हम जिस मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं वो है फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि खवातीन में बांझपन की वजूहात क्या है और उसका इलाज कैसे होता है। सबसे कॉमनली जो पाया जाता है, जो आजकल 13 साल की बच्ची से लेकर 35 साल की खातून तक जो मसला देखा जा रहा है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी, पीसीओएस की बीमारी। ये नाम आपने सुना होगा। जैसे ही ये बीमारी देखते हैं फौरन जो है घर वाले पैनिक हो जाते हैं, पेशेंट खुद पैनिक हो जाता है और ये पैनिक होना इस तरह से परेशानी में डाल देता है कि आप डॉक्टर से फौरन रुजू होते हैं। डॉक्टर आपको ओरल हार्मोन देता है, 3-3 महीने के कोर्सेस आप लेते हैं। आप 3-3 महीने के कोर्सेस चलते रहते हैं। आपकी साइकिल्स उस वक्त तक नॉर्मल होती है जब तक आप दवाई खाती हैं। 3 महीने के बाद, चौथा महीना और 5वें महीने में फिर वही प्रॉब्लम में आप मुब्तला हो जाती हैं। इसके सिम्टम्स सर के बाल झड़ना, गर्दन काली होना, पिंपल्स होना, चेहरे पर बाल आना और वजन का बढ़ना, इससे ज्यादा या इन सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स भी पाए जा सकते हैं। इसको स्कैन के जरिए पता कर सकते हैं। नंबर 2 वजह होती है लो एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, यानी कि ओवरीज के अंदर एग्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट्स के प्रॉपर ना होना एक वजह होती है, एक सही क्वांटिटी में ना होना, ये इसकी एक मशहूर और मारूफ वजह है। इसको पहचानने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको एक ब्लड टेस्ट एएमएच के नाम से होता है, एएमएच के नाम का ये ब्लड टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। और जब आप इंशाअल्लाह ताला ये टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फर्टिलिटी रेट क्या है। इसके बाद इन तमाम बीमारियों से हटकर भी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है वो आजकल बच्चियों में पाए जाते हैं। इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में रातों का जागना, सुबह का खाना ना खाना, जिसकी वजह से मैदे में तबखीर का बढ़ जाना, और मैदे में तबखीर के बढ़ जाने से मुख्तलिफ किस्म के सिस्ट, वो चाहे ओवरियन हो, चॉकलेट सिस्ट हो, न्यूमेट्रिक सिस्ट हो या मुख्तलिफ किस्म के सिस्ट जो है वो खवातीन के अंदर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह जो खाने में हो रही है वो है ब्रॉयलर चिकन का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को या तो ज़्यादातर मालूमात रखने वाला समझते हैं या बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये ब्रॉयलर चिकन को रोकने की साजिश है। बहुत सारे लोगों के अजीब व गरीब जो है शक व शुबात हमें देखने में मिल रहे हैं और सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन याद रखेगा, जो खवातीन चाहती हैं कि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत ठीक हो जाए, सबसे पहला काम है उनका कि वो ब्रॉयलर चिकन को खाना बंद कर दें। मुकम्मल ब्रॉयलर चिकन बंद करना है, उसका सालन भी थोड़ा सा, 1 पीस, जरा सा, आधा पीस, 1 मरतबा, 1 चमचा, ये तमाम की तमाम चीजें आपको रोकनी है। जब आप ये रोकेंगी तब जाकर आप इस बीमारी से बाहर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में अगर आप मुब्तला हो गए हैं तो फिर उसका इलाज कैसे करना है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीसीओडी की बीमारी के पहले का स्कैन और बाद का स्कैन, पहले का स्कैन और बाद का स्कैन। इस तरह की 1-2 नहीं, हजारों रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है जो माशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल से परमानेंटली क्योर हुआ है। और ऐसे भी पेशेंट्स हमने देखे हैं जो इंडिया में 1 मरतबा कंसल्ट कर कर बाहर चले गए थे, कोई ओमान में, कोई सऊदी अरब में, कोई कहीं, कोई कतर में, और फिर जो है वो माशाअल्लाह से कंसीव हुए। उनके मैसेजेस भी आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीसीओडी ठीक हुआ है और हम कंसीव हो गए हैं। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सुबह का नाश्ता 8 बजे करना है और रात को 11 बजे से पहले सोना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। और इसके साथ पीसीओडी का एक मुकम्मल इलाज होता है। अगर आप इंडिया से आपका ताल्लुक है तो हर महीने आपके स्कैन की रिपोर्ट्स को देखते हुए हम दवाइयां चेंज करते हैं और दवाइयां चेंज करते हुए जो है 2 महीने में 1 मरतबा स्कैन कर कर हम जो है इसका इलाज करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं आप इंडिया से बाहर हैं तो पीसीओडी का एक किट आता है जो आपको एक लॉन्ग टर्म में 6 से 8 महीने के लिए इस्तेमाल करना होता है, लेकिन सख्त परहेज के साथ। और ये दवाई बिल्कुल भी उन खवातीन के लिए नहीं है जो परहेज नहीं कर सकती हैं या ऐसी खवातीन जो हमारी बात को नकारते हुए थोड़ा सा चिकन, एक ही बर्गर या एक ही सैंडविच के नाम पर जो है अपने दिल को दिलासा देते हुए परहेज को तोड़ती हैं।
इस तरह की खातून, इस तरह की बच्चियां कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। इसमें सख्त परहेज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अब चलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन की तरफ। एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में बोला जाता है कि इसकी दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है। यह बात बिल्कुल सच है। एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन लो AMH में अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो उस कंडीशन में भी आप कंसीव हो सकती हैं। याद रखिएगा, बिला वजह आप IVF सेंटर्स के हत्थे मत चढ़ जाइएगा। 2-2, 3-3 लाख के IVF मत करवाइएगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने 3 मरतबा IVF करवाया और फेल हुए। उसके बाद शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी मुख्तलिफ बीमारियां, साथ में डिप्रेशन जैसी बीमारियों में वो मुब्तला हो गए। तो खुदा के लिए इससे बचा करिएगा। AMH का इलाज मौजूद है। आपके स्क्रीन पर एंटी मुलेरियन हार्मोन की पहली की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट हम डाल रहे हैं, वो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके साथ कई लोग जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सिर्फ AMH बढ़ जाए काफी है, सिर्फ AMH बढ़ जाए काफी है। ऐसा नहीं होता है। AMH तो बढ़ेगा लेकिन कंसीव होना अहम है। लो AMH में भी आप कंसीव हो सकती हैं और आप माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल से आप मां बन सकती हैं। तो ये काबिल इलाज मर्ज है। आपके स्क्रीन पर एक हमारी गैर मुस्लिम बहन जो बेंगलुरु में हमारी पेशेंट थी, ये बच्ची की शादी होकर 3 साल हो गए थे, ये कंसीव नहीं हो पा रही थी। लेकिन यकीन जानिएगा, हमारी दवा से ज़्यादा मैं इस खातून की जो है तारीफ करूंगा कि इस बच्ची ने डेडिकेटेडली जो बॉक्स को 10 दिन में ख़त्म होना है 10 दिन में ख़त्म किया, जो दवाई को 20 दिन में ख़त्म करना है 20 दिन में ख़त्म किया, और माशाअल्लाह अज़्ज़ से 3rd मंथ में ये बच्ची कंसीव हो गई। और परसों जब मैं बेंगलुरु पहुंचा तो ये इसने मुझसे मुलाकात की अपनी बच्ची के साथ, जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को चाहिए कि आप यकीन रखें, अमल करें। तो आप तो माशाअल्लाह अज़्ज़ से उस उम्मत से हैं जिस उम्मत के नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। तो यकीन रखें, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबवी है। इस पर जो यकीन करेगा उसको फ़ायदा होगा। तो आप इंशाअल्लाह ताला अगर इन बीमारियों में मुब्तला है तो आप हमसे राब्ता पैदा करें। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स में मैं अवेलेबल रहता हूँ। कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक जगह जगह हमारे सेंटर्स मौजूद है। या ऑनलाइन ऐप है हमारी डॉक्टर नजम रेहान ऑनलाइन ऐप, इसके ज़रिए भी आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे मिल सकते हैं। डॉक्टर नजम रेहान से अब आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। डॉक्टर नजम रेहान का ऑनलाइन ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें। डॉक्टर नजम रेहान के सिलेक्ट डॉक्टर ऑप्शन पर क्लिक करें, अवेलेबल स्लॉट को चूज़ करें और पेमेंट करें। इसके बाद आपका कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाएगा।